बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री को आज कौन नहीं जानता। इनकी दिव्य शक्तियों के लोग कायल हैं। आज क्या नहीं है इनके पास, पर हमेशा से इनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। इनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब इनके घर में कई कई दिन तक खाना नहीं बनता था। इनका सारा परिवार पैसों की कमी के कारण बेहद ही कठिन समय से गुजर रहा था। आज हम जानेंगे इनके पूरे जीवन का पर्स से लेकर अर्श तक का सफर। कैसे बने धीरू से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सरोज गर्ग एवं पिता का नाम राम कृपाल गर्ग था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के गढ़ी नामक गांव में रहते थे। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग गढ़ी गांव के ही एक प्राचीन से मंदिर में अपना दरबार लगाते थे। वे भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरह दिव्य शक्तियों के मालिक थे। लोगों की समस्या उनके बिना कहे जान लेते थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मां घर घर जाकर दूध बेचकर अपना परिवार का गुजारा चलाती थी और उनके पिता थोड़ा बहुत कर्मकांड कर एक वक्त का भोजन जुटा लेते थे। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रोज सुबह गांव में भिक्षा मांगकर पढ़ने के लिए जाते थे। इन्होंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई गांव के ही स्कूल से की थी। इसके बाद अपनी बाकी की पढ़ाई के लिए उन्हें पैदल 5 किलोमीटर दूर गंज गांव में जाना पड़ता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को शक्तियां जब मिली जब वे एक दिन अपनी गरीबी से उभरने के लिए अपने दादाजी यानी भगवान दास यानी दादा गुरु के पास पहुंचे। दादा गुरु ने उन्हें चुप कराकर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमान चालीसा पढ़ने से उनकी रुचि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे दादा गुरु के साथ उनका जुड़ाव बढ़ने लगा। दादा गुरु के चहीते बन गए। वे रोज दरबार में जाकर उनकी जूठी चाय पीते और उनसे शिक्षा और ज्ञान लेते। एक दिन दादा गुरु ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनका हाथ पकड़ा और कुछ कहा। उस समय तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यह सब नहीं समझ पाए, पर धीरे धीरे जब उनसे कोई मिलता और कुछ कहता तो उन्हें लगता कि उन्हें तो ये सब पहले से पता था। कोई अपना नाम बताता तो उन्हें लगता कि ये सब उन्हें पता था और वे धीरे धीरे समझ गए कि दादा गुरु ने अपनी सिद्धियां उन्हें दे दी हैं। बाहें पकड़ी हमारी बालाजी से उन्होंने जीवन भर की। अब वे लोगों की समस्या उनके बिना बोले बता सकते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी कि उन्हें पता चला कि उनके दादा गुरु ने काशी में मणिकर्णिका घाट में अपनी देह त्याग कर दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये सुनकर टूट गए, पर धीरे धीरे गांव वालों के कहने पर अपने दादा गुरु के दरबार की जगह पर अपना दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और आसपास के गाँव के लोग उनकी शक्तियाँ जानकर अपनी समस्या लेकर आने लगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गाँव वालों के सहयोग से गाँव के उसी शिव मंदिर में जहाँ वे दरबार लगाते थे वहाँ विशाल यज्ञ के साथ बालाजी हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित कराई, जो आज बागेश्वर धाम नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के पीछे ही उनके दादा गुरु की प्रसिद्ध समाधि मौजूद है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाते, कथाएं करते और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैलने लगी। जब उनकी वीडियो यूट्यूब में वायरल जाने लगी, उनकी शक्तियों को देखकर लोग बागेश्वर धाम आने लगे और धीरे धीरे लोगों की भीड़ हजारों से लाखों लाखों से करोड़ों हो गई। आज शायद ही देश में उन्हें कोई जानता न हो। आज ये अपनी कथाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। विदेशों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सिद्धियां देखकर विदेशी लोग भी सनातन धर्म अपना रहे हैं। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विदेशों एवं संपूर्ण भारत वर्ष में घूम घूम कर कथाएं करते हैं। उनकी कथाओं के माध्यम से लोग भगवान से जुड़ने लगे हैं। इनकी कथा में लाखों की भीड़ उमड़ती है। इनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार प्राचीन शिव मंदिर बना प्रसिद्ध बागेश्वर धाम और धीरू गर्ग बने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे दादा गुरुजी ये जो मंदिर है भगवान महादेव का, इसके बगल में झोपड़ी बनाकर रहते।